पहले लिखना से भी बंद कर दो ना, पीछे, और लाइन प्रॉपर सीधी करो, सीधी करो लाइन। दीवार का सारा नहीं बहन, थोड़ी सी तरफ दिखता नहीं है क्या आपको? अच्छा अच्छा, नितेश बहन इसको आगे बिठाया करो ना, हैं? तो ध्यान दो भाई, लिखना बंद कर दो, कोई भी नहीं लिखेगा ना भाई। हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया है, ठीक है ना, और पास्ट टेंस भी ये मान लो कि आज कंप्लीट हो ही जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जगह का अभाव था, इसकी वजह से राइट नहीं कर पाया, हालांकि कल कंप्लीट हो जाएगा। पास्ट टेंस भी क्या हो जाएगा पूरा कंप्लीट। इसके बाद में कौन सा बचेगा हमारा? फ्यूचर टेंस। तो कहने का मतलब 3 या 4 क्लासें और होंगी, लास्ट 5 मान लो, 5 क्लासों में आपका टेंस का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा ग्रामर्स का टॉपिक यही है, ठीक है, और इसी के ऊपर सारे ग्रामर्स के टॉपिक आधारित है। स्टोरी, लेटर, एप्लीकेशन, पैराग्राफ, क्वेश्चन आंसर, सारे सब कुछ इसी पे है, इसलिए इसको समझना बेहद जरूरी है। अब जो भैया बहन जैसे मान लो लास्ट में आए हैं, टेंस का टॉपिक शुरू हुआ तब नहीं आए थे, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको ये जैसे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में दोबारा से लिखवाने वाले हैं। कहने का मतलब सारणी के टाइप में, ऐसे नहीं जो लिखवा दिया वैसे लिखवाएंगे, नहीं, सारणी के टाइप में एक चार्ट बनवा देंगे, उस चार्ट में कंप्लीट आपके फॉर्मूले रहेंगे और यहां तक कि उसकी पहचान और हेल्पिंग वर्ब वगैरह कंप्लीट रहेगी, ठीक है ना भाई। अब तो हम ये विवरणात्मक तौर पे लिखवाए हैं आपको, है ना। अब आगे जो हम लिखवाएंगे बिल्कुल संक्षिप्त में लिखवाएंगे, शॉर्ट एंड स्वीट, तो उसमें जो विद्यार्थी नए आए हैं तो उनको भी नमस्ते, उनको भी ठीक से समझ में आ जाएगा। तो ऐसे निराश नहीं होना है। बहुत से भैया बहनों के अभिभावक मुझसे कॉल कर रहे हैं कि सर जी आप तो 1 महीना हो गया पढ़ाते हुए, हमारे बच्चे तो आज आ रहे हैं, पीछे का कैसे पढ़ेंगे? ये कोई सुनिए भैया बहनों, कम से कम टेंस का टॉपिक हम 5-6 बार पढ़ने वाले हैं। आ रही ना बात समझ में भाई? स्कूलों में जुलाई के लमसम स्कूलें खुलेंगी भाई, जून तो चलेगा ना, अगला नेक्स्ट मंथ आएगा, अभी तो मई चल रहा है, जून, उसके बाद जुलाई में खुलेंगी। अब जब जुलाई में खुलेंगे तब तक हमारे ग्रामर के टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, जून भर में कंप्लीट ग्रामर के टॉपिक हो जाएंगे। जब स्कूलें खुलेंगी तब आपको किताबें मिल जाएंगी, किताबें मिल जाएंगी तुम क्या कर देंगे? किताब स्टार्ट कर देंगे। और ये हर बार ऐसा ही होता है, वहां पर किताब स्टार्ट होती है उससे पहले तो यहां एक किताब कंप्लीट हो जाती है। आ रही बात समझ? अब वहां जो किताब स्टार्ट होती है उस किताब को तो आपको वहां पर भी पढ़ना है, और क्वेश्चन आंसर यहां पे आपको राइट करवाएंगे, याद करवाएंगे यहीं पे। घर के लिए याद करने का आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा विशेष इंग्लिश में, यही याद करो, यही लिखो और यही सुनाओ, ठीक है। और कोर्स एक बार नहीं, कम से कम 3-4 बार कंप्लीट हो जाएगा, कम से कम बता रहा हूं भाई। स्कूल में 30 मिनट या 35 मिनट का पीरियड आता है, यहां पे प्रॉपर 1 घंटे का रहता है भाई। वहां जैसे मान लो 3 महीने में कोर्स, 6 महीने में वहां कोर्स पूरा हो रहा है, तो यहां कितने में हो जाएगा? 3 में हो जाएगा ना, तो 3 में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और इसीलिए ट्यूशन के बच्चे स्कूल में क्लास में बैठते तो अलग ही दिखते हैं, वो टर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ लिया ना उन्होंने, पहले से पढ़ लिया है। और आस पड़ोस के बच्चों के लिए, गुड मॉर्निंग, आस पड़ोस के बच्चों के लिए वो क्या बन गए? जादूगर, है ना। इसको पहले से कैसे पता है, इसको क्वेश्चन आंसर कैसे आते हैं, इसको इस लेसन की कहानी कैसे पता है, तो ये विशेष फायदा होता है। और देखो हमारे पास यहाँ पोस्टर लगे हुए हैं, इधर लगे हुए हैं, कहीं पर भी देख लेना पोस्टरों में जो बच्चे यहाँ पे हमारे पास में आ रहे हैं, इंग्लिश और मैथ में ज्यादा नंबर मिलेंगे बाकी सब्जेक्ट की तुलना में, हिंदी में भी कम मिलेंगे। तो इसलिए साफ जाहिर होता है कि ट्यूशन पे जिस सब्जेक्ट का ट्यूशन हो रहा है उसके नंबर अलग ही दिखेंगे। हालांकि ये सब्जेक्ट हार्ड है, उसके बावजूद भी अदर सब्जेक्टों से क्या नंबर ज्यादा होते हैं।
ये फिक्स है। तो ये है कि आपको रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि आज मालपुआ है, कोले की सब्जी है, खा लो, भंडारा है, बूंदी पूरी सब्जी है ना, कहीं जीन चले गए, नहीं जाओ, ये काम भी करो, मना नहीं कर रहे, लेकिन पहले पढ़ाई को पहले प्राथमिकता देनी है। आज आप देख रहे हो कि 99.99% वाला चारों तरफ छा रहा है, घर पे आ रहे, कोई बर्फी ला रहा है, कोई रसगुल्ले ला रहा है, कोई गुलाब जामुन ला रहा है, ला रहे नहीं ला रहे, माला ला रहे हैं, कोई सापा ला रहा है। तो ये सब कब होगा? जब आप कड़ी मेहनत करोगे। ऐसे नहीं है कि आपके माँ बाप ही बाहर जाकर के पैसे कमा के ला रहे हैं, आप भी पैसे कमा रहे हो। ये पढ़ाई आपके लिए पैसा है, कीमत। ये मान लो आपके माँ बाप जो कमा रहे हैं ना पैसे, उससे कई दुगनी कीमत का पैसा आप कमा रहे हो पढ़ाई करके। अगर आज आपने बढ़िया पढ़ाई कर ली, बढ़िया नंबर ले लिए, तो आगे के जो आपके 40-50 हजार रुपए साल लगाना कि या फिर 2 साल के लगने वाले हैं, वो नहीं लगेंगे, क्योंकि सब स्कूल वाले आएंगे ना घर पे, चलो साहब गाड़ी भी फ्री है, स्कूल भी फ्री है, निःशुल्क पढ़ाएंगे। और यहां तक कि उनको गवर्नमेंट भी स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति देती है, जिनकी परसेंटेज बढ़िया बनती है। ये पढ़ाई मतलब कि पैसा आया कि नहीं आया? पढ़ाई भी की, मान सम्मान भी हुआ और पैसा भी आया। भाई पैसा आना ही तो गया। जैसे 1,50,000 रुपए मान लो कि आपके माँ बाप ने कमाए मेहनत मजदूरी करके, आपकी पढ़ाई करके, तो मेहनत मजदूरी पढ़ाई है। अगर इसको बढ़िया करोगे तो आप भी 1,50,000 रुपए कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे? आपकी अगली 70 की जो भी जैसे कि स्कूल की फीस है वो फ्री है। ये बात है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा रेगुलर। आज जो पढ़ा दिया आज का आज ही याद करो। और ऐसे देखो, ये मेरा विचार कहता है, ऐसे आप टाइम टेबल मत बनाओ कि भाई 9 बजे तक मुझे पढ़ना है, 10 बजे तक मुझे पढ़ना है, 12 बजे तक पढ़ना है। नहीं, ये टाइम टेबल मेरी नजरों में गलत है। हालांकि वो आपकी सबकी स्वेच्छा, सबका टाइम टेबल, सबका विचार अलग अलग होता है, लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि आप टाइम टेबल ऐसा बनाओ जैसे कि मान लो आज हमने पास्ट थर्ड कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा दिया, आगे बात हमने ये पढ़ा दिया, तो चाहे रात के 10 बजे, 8 बजे, 7 बजे या 6 बजे याद होते क्या करना में सोना है। ऐसे टारगेट फिक्स करो, ऐसे टाइम टेबल बनाओ। हिंदी का एक पाठ याद करके सोना है, संस्कृत का एक पाठ याद करके सोना है, मैथ में एक प्रश्नावली निकाल के सोना है। ऐसे टाइम टेबल बनाओ। नहीं तो फिर आप देखोगे कि 9 बजे तक पढ़ना है, तो 9 बजे 10 बार देख लोगे, 8:30 के बाद में 9 कब से बजेंगे 10 बार देखोगे घड़ी में। अरे देखोगे कि नहीं, वो तो बोझ हो गया एक प्रकार से। तो इसलिए टाइम टेबल अपना किसके अनुसार बनाना है? पढ़ाई के हिसाब से बनाना है। आज पढ़ाई ज्यादा करवाई है सर ने तो ज्यादा पढ़ना है, कम करवाई तो कम करना है, और नहीं पढ़ाया तो नहीं पढ़ना है, खेलना है, ऐसे। ठीक है। और डेली का डेली पढ़ोगे तो आपको पता है साप्ताहिक टेस्ट होता है ना, उसमें बढ़िया नंबर आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? बढ़िया नंबर आएंगे तो यूट्यूब पे आपकी वीडियो बनती है, और YouTube पे आपका चेहरा, अभी तक तो हमने आपका चेहरा किसी का नहीं दिखाया, हालांकि आगे हम मान सम्मान करते हैं उनका तो चेहरा दिखता ही है ना, उनके घर वाले भी देखते हैं। और हालांकि ये नहीं है, कम से कम 250-300 लोग और भी देखते हैं कि फला का बच्चा इनाम ले रहा है, किस लिए? बढ़िया पढ़ा है, बढ़िया नंबर लिए हैं। और जब हर साप्ताहिक टेस्ट में आपके बढ़िया नंबर होंगे तो उसके बाद में बड़ी इनाम भी हम देते हैं ना। जैसे कोई एनुअल फंक्शन या 15 अगस्त 26 जनवरी हम सेलिब्रेट करते हैं, तो उस समय हम ऑडिट कर लेते हैं कि हाँ इस भैया ने साप्ताहिक टेस्ट में सबसे ज्यादा नंबर हर बार लिए हैं, तो उनको अलग से इनाम दी जाती है, और उनके माता पिताओं को बुला करके उनको भी सम्मान दिया जाता है। लेकिन ये सब काम कब होगा? जब आप इसको रेगुलर पढ़ोगे। अब स्थिति कैसी हो रही है भाई? 10th का टॉपिक है ना, फिलहाल में 10th का टॉपिक का हम पेपर ले रहे हैं, बाकी तो नहीं दे रहे, टेस्ट में नहीं दे रहे ना। अब बहुत से भैया बहनों के 10 में 10 नंबर आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि ये भैया बहन पिछली बार पढ़ लिए थे। अब ये बहन है पायल, कमजोर थी ना, शुरुआत में कमजोर थी। अब पता नहीं इसने, हालांकि टिपाई वाला सिस्टम तो नहीं बैठा हुआ, लेकिन 9th में भी इसने 10th पढ़े थे ना, अब 10th में भी 10th ही पढ़ रही है, तो इसको याद हो गए। अब इसके लिए तो ये मान लो कि गोल्डन चांस होगी, 10th का टॉपिक का ही पेपर हो रहा है, तो 10 में 10 नंबर आने वाले हैं, आने वाले ना। अब ये रेगुलर पढ़ेगी, अगला टॉपिक आएगा उसको पढ़ेगी, तो इसका मतलब सब में 10 नंबर आने वाले हैं। आएंगे नहीं, जुड़ते रहेंगे टॉपिक, जितना पढ़ाया उतने का ही टेस्ट होगा। आज 10th का टॉपिक यहां तक पढ़ाया तो यहां तक का टेस्ट होगा।
कल जैसे मान लो नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको पढ़ा दिया है, तो वहां तक का पेपर होगा, टेंस भी आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आएगा। वो इस टॉपिक पढ़ा दिया तो टेंस भी आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आएगा और वॉइस भी आएगा। बढ़ते चले जाएंगे ना, और आप पढ़ोगे नहीं तो क्या आएगा, जीरो जीरो जीरो। बाद में बोर्ड बन जाएगा, फिर कैसे नंबर प्राप्त करोगे। और इनाम लेने का गोल्डन चांस भी अभी है, क्योंकि अब क्या सिलेबस कम है, और कम है तो सबके क्या आएंगे, फुल में फुल नंबर आएंगे। लेकिन नुकसान का विषय क्या है, नुकसान का विषय यह है कि शुरुआत में एक टॉपिक या आधा टॉपिक ही रहता है, और उसमें बहुत से भैया बहनों की फॉर्म फीस सबमिट नहीं होते, तो उनके नाम, ये नुकसान का विषय है। शुरुआत में 10 में से 10 नंबर आते हैं, शुरुआत में फॉर्म फीस जमा नहीं हो पाती है और वो इनाम कैंसिल हो जाती है। फॉर्म फीस जमा हो जाएगी, उसके बाद में सिलेबस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, फिर आपके इनामें धीरे धीरे कम हो जाएंगे। फिर इनामें कब मिलेंगी, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन 2-3 बार हो जाएगा, तब आपको परफेक्ट याद हो जाएगा, तब फिर 10 में 10 नंबर लेना शुरू कर दोगे। लेकिन उस समय इनाम में हम क्या कर देंगे, देंगे इनाम, लेकिन इनाम की क्वांटिटी एक पेन मिलेगा, ऐसा ही होता है ना, एक पेन मिलेगा। और अब जो इनामे हैं, अब इनामे भरपूर मात्रा मिलेंगे आपको, जैसे वॉच है, डिक्शनरी है, पेन कॉपी, आपके पास पेन कॉपी मिलेगी साहब, है ना। हाँ, अब भरपूर मात्रा में इनाम मिलेंगी, बड़ी बड़ी इनाम मिलेंगी। लेकिन समस्या क्या रहती है ना, इसलिए ये सारा जो संस्था ने रूल और रेगुलेशन बनाया ना, वो किसको देखते हुए बनाया है, आपकी मेहनत दी बेस्ट हो, उस नजरिए को देखते हुए ये रूल और रेगुलेशन बनाए इनाम वाले। ऐसे चलो ध्यान दो, ये जो हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं हमारे यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के हैं, यही बात है ना। हाँ, पास्ट परफेक्ट टेंस के ही है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नीचे चल रहा है, ठीक है। ध्यान दो, एक एग्जांपल हो गया हमारा से पहले वाला, है डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ये हो गया। दूसरा एक बाद वाला है, यानी वो हमारा बिफोर वाला था, ये आफ्टर वाला है। तो तुम्हारे जाने के बाद ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, यहां पे बहुत से भैया बहनों ने तुम्हारे की स्पेलिंग क्या लिख दिया है, यूवर, यूअर लिखती, यूअर। अब मैंने की स्पेलिंग क्या होगी, मैंने एक पत्थर लिखा तो मैंने की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, आई। ये जो शब्द है ना, उसके पास पेन है, उसके पास पेन है, उसके की स्पेलिंग क्या लिखोगे, उसके पास, नमस्कार भाई, कौन सी क्लास में है, हाँ किताब उताब कुछ भी बनाई, कौन सी क्लास में है, फिलहाल वापिस साथ में वापिस साथ में उठाओ, एक साल स्टोर से किताब उताब सब कुछ हमको समय में, मतलब पहली क्लास से ले पूरे आए या किस स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ा कोई दिक्कत को ना, तो रेगुलर आओगे, लेकिन रेगुलर है ना। और ये मान ले तूने बढ़िया पढ़ा, बाकी हमारी जिम्मेवारी चाहिए, तो मेरे को पढ़ रहे हो रजनीश, है ना। हाँ, लेकिन रेगुलर आना पड़ा वो, ठीक है। तो अब फिलहाल में कोई दिक्कत को ना, जीरो लेवल से लेकर जाना है, जीरो लेवल, है ना। फिर जहाँ जहाँ धीरे धीरे सीखोगे, या फिर है ना अपर क्लास में कर देना, ठीक है ना। तो आज तो सर जी तेरे जनरली टेस्ट लेगा कि मैं तुम क्या आ रहे हो, वो का बाद में तुमने फिर आज से ही आगे पढ़ाओ शुरू कर देना, राइटिंग में कोई दिक्कत होना, नो टेंशन है ना, ठीक है। हाँ, कौन सी क्लास में जाए, साथ में बैठा हूँ, तो नवी में हुआ, फिर 8 बजे करंट साथ में कोर्स के साथ करवाओ, वो मैंने के साथ देना, कोर्स से खा सकता ना, बट कोर्स के साथ तो 6,000 रुपए से अब इतना बढ़ा दिया भाई, अब हर साल बढ़ेगी यार, टीचरों को पेमेंट बढ़ जाएगी, बिल्डिंग किराया बढ़ जाए, तो दूसरी बात आप कौन बढ़ावा, ये संस्था का नियम रही है, बस महीने के हिसाब से 1,000 रुपए पड़े, बाकी तू कुछ दिया होगा ना, वही ले लूंगा, मना टेंशन ले, बस मना टेंशन ले यार, आ जाओ। गुरुजी, ये बच्चा है तो ये 9th क्लास में वैसे, लेकिन थोड़ा सा बेस इसका कमजोर नहीं है, तो 10-15-20 दिन इसी क्लास में जैसे बैठेगा, और कितना क्या रहा टेस्ट ले लो इससे क्या आ रहा है ना, उस हिसाब से फिर आगे बढ़ाओ, फिर उसके बाद में फिर अगली क्लास में कर देंगे इसको, है ना। आ जाओ, कोई दिक्कत, हाँ आ जाए, कोई दिक्कत नहीं।
आज तो जनरली एक ना जो भी कुछ आ रहा है ना वो लिखवा लो कंप्लीट। 2 मिनट समझा देते हैं उसके बाद में ना, ध्यान दो भाई। देखिए, तुम्हारे जाने के बाद माता जी ने खाना पकाया था, ठीक है। तो यहां पर मदर दूसरे सेंटेंस को पहले बनाना है, ठीक है। तो मदर, उसके बाद में यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो पकाने को हम क्या बोलते हैं, वर्ब हमेशा लास्ट में होती है ना। तो पकाने को हम क्या बोलते हैं, कुक। कुक यानी पकाना होता है। तो यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी, कुकड, और थर्ड फॉर्म भी कुक की कुकडी होती है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, खाना। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, फूड। भोजन को भी हम फूड ही बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आफ्टर का प्रयोग करना है, कर दिया है। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, मदर, सॉरी, हाँ तुम्हारे, तुम्हारे क्या बोलेंगे हम, यू। उसके बाद में हैड, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, को। तो को की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस आपको समझ में आना चाहिए। नेगेटिव, इंट्रीगेटिव, इंट्रीगेटिव, नेगेटिव, डबल एच वर्ड अपने आप समझ में आ जाएगा, केवल थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब सुनना है, नेगेटिव में हम क्या करते हैं, नोट लगाएंगे, लेकिन यहां थोड़ा सा चेंजमेंट है, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस हमने पढ़ा था, तो उसमें पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया था ना। अब नेगेटिव हमने पढ़ा था, तो उसमें क्या हुआ था, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पर भी इसी प्रकार से आपको करना है कि सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट मदर, उसके बाद में डिड का प्रयोग कर दिया, फिर नोट का प्रयोग कर दिया। अब वर्ब क्या है, कुक। अब ईडी नहीं लगाना है, क्योंकि इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट हमारा फूड हो गया, फिर आफ्टर, फिर सब्जेक्ट हमारा यू, हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन। ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं, कहां जा रहा है ये नहीं है, इसलिए हम इसमें राइट नहीं किए। क्या तुम्हारे जाने के बाद माताजी ने खाना पकाया था। अब इसकी इंग्लिश बनाने के लिए फॉर्मूले की तरफ देखना है, कुछ अंतर नहीं है, केवल यहां पे डिड को फर्स्ट में रख देना, बाकी और नोट का हटा देना है ना, बाकी फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। डिड, उसके बाद में मदर, उसके बाद में यहां पे कुक फूड आफ्टर यू हैड गॉन, ठीक है। तुम्हारे जाने के बाद माताजी ने खाना क्यों पकाया था, तो सबसे पहले डबल एच वर्ड वाई, और उसके बाद में सेम ऊपर वाला राइट कर दो। लेकिन डी हमारा को क्या करना है, यहाँ पे स्मॉल, और फर्स्ट अक्षर क्या करना है, कैपिटल। सेंटेंस की शुरुआत फर्स्ट अक्षर कैपिटल से होती है। पिछली बार जो पेपर हुआ था शनिवार का, उसमें बहुत से भैया बहनों ने यही गलती की थी, 9.5 नंबर आया, आधा नंबर उसी की वजह से कट गया। ये बार बार कहते हैं। बस 6ठी 7वीं 8वीं में इंग्लिश का पेपर जब आता है तो परीक्षा में पूछा जाता है कि रीराइट सेंटेंस, कहने का मतलब सेंटेंस को दोबारा से लिखो। छोटे बड़े अक्षर पुलिस स्टॉप क्वेश्चन मार्क आते हैं ना, उनको ठीक करके लिखना होता है, या फिर उल्टा पुल्टा हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तो सीरियल टी लगाना पड़ता है। तो उसमें भी ये चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि फर्स्ट अक्षर हमारा कैपिटल सेंटेंस का शुरुआत में होना चाहिए। अब व्हाई डिड मदर कुक फूड आफ्टर यू हैड गॉन, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। क्या तुम्हारे जाने के बाद माताजी ने खाना नहीं पकाया था, तो यहां पे आपको इसमें अंतर देखना है। केवल यहां पे मदर के बाद में नोट नहीं है, यहां पे नोट है, बाकी सारा क्या है, सेम है। तुम्हारे जाने के बाद माताजी ने खाना क्यों नहीं पकाया था, इसमें अंतर क्या है कि यहां मदर के बाद में नोट नहीं है, यहां पे नोट है, बस इतना एंटर करना है। अंडरस्टैंड। यहां तक किसी भैया बहन को कोई प्रॉब्लम, समस्या, दिक्कत, आपत करना डिफिकल्टी है क्या, नहीं है, ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। पॉजिटिव सेंटेंस की हम बात करेंगे पहचान में कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में समय से पहले से रहा हा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हम बात करें तो उसमें से रहा है, से रही है, से रहा हूं, ऐसा है ना। लेकिन यहाँ पे है, हा, हूं की जगह क्या आ गया, था, थी, थे। तो से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि शब्द हो तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। इस टेंस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस के सेंटेंस में सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं। अब सिंस फॉर का प्रयोग हमने गहनता से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी समझाया था ना। अब सिंस का प्रयोग कब करना है, पॉइंट ऑफ टाइम एंड निश्चित समय के लिए।
जैसे कि सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से, सिंस इवनिंग यानी शाम से, सिंस मंथ यानी महीनों से, सिंस ईयर यानी सालों से, सिंस वीक यानी सप्ताह से, सिंस आवर्स यानी घंटों से, ठीक है ना। और सिंस 1997, सिंस यानी 2000, तो सिंस 2001 कहने मतलब 2001 से, 1999 से, 2004 से, 2005 से। तो ऐसी स्थिति में भी हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम यानी समयावधि के लिए किया जाता है, जैसे फॉर 2 आवर्स यानी 2 घंटों के लिए, या 2 घंटों से, 2 यानी फॉर 2 वीक्स यानी 2 सप्ताहों से, फॉर 2 मंथ्स यानी 2 महीनों से, फॉर 2 ईयर्स यानी 2 नमस्ते 2 सालों से। आ रही बात समझ में। यहां पर यह कोई जरूरी नहीं कि 2 साल 2 महीने की बात हो, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, ठीक है ना। अब इसके बाद में हमने यहां पे पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला लिखा है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस प्लस टाइप। अंडरस्टैंड, ठीक है। जो भैया वैन राइट कर लिया है तो ठीक है, और जो राइट नहीं किया है उस भैया को यहां पे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट टेंस का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो एग्जाम्पल किसमें बनाना आपको, रफ कॉपी में। किसमें बनाना है, रफ कॉपी में। फेयर कॉपी में कोई नहीं बनाएगा, क्योंकि उसमें काटा फांसी गलतियां होने के चांसेस हो जाते हैं, इसलिए फेयर कॉपी में आप ऐसा नहीं करना है। तो एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। ठीक है, पिताजी के आने के बाद दूध पिया था। इसका पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रीगेटिव, इंट्रीगेटिव, नेगेटिव, डबल एच वर्ड कंप्लीट आपको बनाना है।